साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के सीतापुर में 5 अप्रैल को प्रशासन द्वारा भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटवाए जाने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के आगे आने के बाद अब बहुजन समाज पार्टी भी आगे आई है। थाना पिसावा के विभरापुर का यह मामला उस समय गर्म हो गया जब बिना परमिशन सरकारी जमीन पर भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थापित की गई प्रतिमाएं हटवा दी गई। प्रशासन की नोटिस के बाद भी जब प्रतिमाएं नहीं हटवाई गईं, तब प्रशासन और पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई कर प्रतिमाओं को हटा दिया। इसके बाद गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने विरोध करने पर उनकी पिटाई की, जबकि पुलिस का कहना है कि प्रतिमाएं हटाने के बाद पुलिस कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, उनकी सरकारी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में चौकी इंचार्ज देवेंद्र पांडे की ओर से 14 लोगों को नामजद करते हुए 100 अज्ञात के विरुद्ध जानलेवा हमला बोलने, बलवा करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसी मामले से जुड़ा एक अन्य मुकदमा भी रामचंद्र की ओर से गांव के 8 से 10 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में और भी दर्ज कराया गया है। पुलिस के डर से गांव के लोग भागकर इधर उधर छिपने को मजबूर हो गए। समाजवादी पार्टी इस मामले में सबसे पहले आगे आई और पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मामले को गरमा दिया। धौरारा सांसद आनंद भदौरिया और पूर्व सपा विधायक तथा राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी अनूप गुप्ता गांव पहुंचकर उपवास पर बैठ गए। आसपास प्रशासन को भी मुस्तैद हो जाना पड़ा। कई घंटे उपवास रखने के दौरान मौके पर पहुंचे एसडीएम मोहल्ली शशिबिन द्विवेदी और सीओ विशाल गुप्ता से वार्ता करने के बाद उपवास खत्म हुआ। धौरारा सांसद आनंद भदौरिया और एसडीएम शशिबिन द्विवेदी के बीच उपवास स्थल पर जो वार्ता हुई, पहले हम आपको वह सुनाते हैं और फिर बसपाइयों ने एसपी से मिलकर इस मामले में क्या मांग की उसे भी सुनाते हैं। क्योंकि अगर चर्चा करेंगे तो फिर कई बातें आपकी तरफ से निकलेंगी, कई हमारी तरफ से निकलेंगी, उसका कोई फायदा नहीं। जो हो गया वो आपको भी पता है और जो हुआ है वो हमें भी पता है। आप अपने एंगल से कहोगे कि हमने सही किया, हम अपने एंगल कहेंगे कि आपने बहुत गलत किया है। इसलिए उस बहस में हम नहीं जाना चाहते। जो हुआ वो कुल मिलाकर के नहीं ऐसी घटना होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि 3-4 बातें हैं। पहला ये है कि जो मुकदमा दर्ज हो गया लोगों पर, प्रयास करिए कि वो समाप्त हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने भी बात की है, ये लोग जो भी घायल हुए हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि जो अभी अज्ञात में है उन पे अब जिनके खिलाफ हो गई कार्रवाई हो गई, अब किसी को परेशान न किया जाए। हम लोग सुबह आए तो लोग खेत में थे, दूसरे जनपद में थे। जब आए तब लोग घरों में आए। घरों में हम भी गांव में घूम करके आए, पूरा क्या स्थिति है। लोगों घर में खाना नहीं बना 2-2 दिन ऐसा नहीं। अब है, सुनिए, अब आपको पता नहीं, सब भूखे बैठे हैं, 2 दिन से बैठे हुए, कल से। और उसके बाद क्या कहते हैं, तो जो अब कोई कार्रवाई ना हो इनके ऊपर, ये बात हो गई। दूसरा, बिजली गांव की काट दी गई, उसको जुड़वाई। सर वो 11,000 की लाइन टूट गई है। सर मेरी बात हुई है सीएम साहब से, यहाँ बनाने लोग आ रहे हैं, शायद आ भी गए हैं, अभी वो बात हो गई। तीसरी बात ये है कि वो ज़मीन मान लीजिए सरकारी जहाँ पे लग गई थी, इन्हें भी इतना ज्ञान नहीं था या जैसे भी वो लग गई थी।
अब उस जगह पर ठीक है, उसको आपने हटवा दिया, वहाँ पे वो कर दिया, लेकिन वो जगह पे कोई और उपयोग ना हो, किसी का कोई उपयोग ना हो, किसी का कोई कब्जा ना रहे, वो ज़मीन अपना सामुदायिक उसमें रहे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे कोई और कब्जा हो जाए, किसी और को मिल जाए, कुछ ये कुछ नहीं होगा सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कोई ज़मीन एक यहाँ 10 बाई 10 की कोई सज्जन हमारे दे रहे हैं, सर चिन्हित हो जाए, उस पर परमिशन लेके उस पे हम लोग प्रस्ताव करा देंगे, आप उस पे जो है परमिशन करा देंगे। सर वहाँ पे हम लोग भी सहयोग करेंगे, आप लोग भी सहयोग करिए, तो वहाँ पे बाबा साहब की भव्य मूर्ति लगी है। सर ठीक है सर, बताइए, ठीक है आप लोग? जमीन हो जाए, हम लोग कागज की कार्रवाई और तेज करके अपनी तरफ से हम लोग भी लिखा पढ़ी करते हैं। आप लोग 10 बाई 10 की जमीन चिन्हित कर लीजिए, फिर उसकी परमिशन मिल जाएगी, फिर हम लोग उसको जो है हम लोग भी शामिल होंगे, उसको अच्छे से मतलब लिया जाए, उसको अच्छे से करा जाए, हम लोग भी सहयोग करेंगे उसमें अपनी यथाशक्ति, लेकिन परमिशन मिलने के बाद। परमिशन मिलने के बाद उसको हम लोग स्थापित कराएंगे और हम लोग सब मदद कर लेंगे। आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, मूर्ति वगैरह सब हम लोग इंतजाम कर देंगे, और ज़मीन इंतजाम आप कर लो। ठीक है, वो कहाँ गए जो कह रहे थे जमीन? हाँ बताओ, 10 बाई 10 की दो, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मुआयना कर लेते हैं, वो कर लेंगे, दे देना। ठीक अपना निजी इनका है, उसमें दे देना। हम लोग मूर्ति का, हम विधायक जी सब लोग इंतजाम कर लेंगे और लगवा देंगे, आपको कोई वो जरूरत नहीं। और ये है कि अब किसी का उत्पीड़न ना हो। ठीक है, सहमत है ना? बताइए गुप्ता जी। नहीं देखिए, उत्पीड़न का हमारा कोई उद्देश्य किस जा करके खाना बनाएं, लोग खाएं पिएं। अब इस तरीके की कोई जो हो गई बातें, चलिए उसको आना नहीं वापस, और उसमें जाने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब मजदूर पेशा आदमी हैं। देखिए जिन पे मुकदमा लिख गया है वो तो हम कह रहे हैं, इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मुकदमा खत्म हो जाए, विधिक प्रक्रिया होती है ना, ये अभी कह सकते कि हम खत्म कर देंगे। वो प्रयास करेंगे, हमने उसके लिए कंडीशनर रखा है कि प्रयास करिए कि वो समाप्त करें। सही बात है, सही। और नहीं समाप्त हो रहा है तो भाई कोर्ट कचहरी वाली लड़ाई लड़ी जाएगी जो होता है। नाबालिग लड़की है, नाबालिग। अब प्रयास करें ये लोग। क्या नाबालिग लड़की भी भेज दी गई? हाँ, नाबालिग 22 साल आपका फोन। ठीक है सर, हम लोग पूरा जो अब है ये जमीन चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, और उस पे ये परमिशन गाँव में आप कुछ मत करना। अब ये कहिए कि लोग अपने अपने घरों में रहें, और सब मजदूर पेशा सब मजदूर लोग अपना रहें शांति से, जैसे अपना आप लोग पहले भी अपना रहते हैं, सब मिलजुल के बढ़िया गाँव है आपका, हर कोई पुलिस आपकी सेवा में है। देखिए पुलिस कोई आपके लिए कोई, हम कोई एक पार्टी, हम और आप अलग नहीं। इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को एसपी चक्रेश मिश्र से मिलने के बाद विभरापुर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष युवराज चौधरी, जिला प्रभारी सोबरन लाल गौतम, जिला उपाध्यक्ष जुनैद अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष अनिल भारती शामिल रहे। बसपा नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये भिटूरी ग्राम पड़ता है। भिटूरी ग्राम जो है वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की पहले से मूर्ति स्थापित थी, और वो थी ग्राम सभा में ही। ये वहाँ के लोगों ने मतलब जो है ज़मीन दिया था, लेकिन वो जर्जर हो चुकी थी। वो जब जर्जर हो गई तो नई उसी जगह पे रखी गई। उसी जगह पे जब रखी गई तो वहाँ के कुछ ऐसे अराजक तत्व थे, उन्होंने फ़ोन लगा दिया पुलिस को। पुलिस आकर के वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया। उस मूर्ति को उठा करके ले करके जा करके ब्लॉक में रखवा दिया, और वहाँ पर तमाम मतलब अराजक तत्वों ने मतलब डीला डंडा और इस तरीके से चलाने का काम किया। हमारे वर्करों ने नहीं किया है, लेकिन अब ये है कि वो श्रेय जा रहा है उनको कि वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज ने पुलिस ने किया, मारे भी लोग गए, पैरों में भी चोटें आई हैं, तमाम लोगों को चोटें भी आई हैं। उनकी आस्था थी बाबा साहब के प्रति कि मतलब जो है क्यों तोड़ा गया, क्यों मूर्ति वहाँ से हटाई गई, तो इसलिए वो लोग भी जो है आवेश में आकर के मूर्ति को रोको, और पुलिस से झड़प हुई, रोकने का प्रयास किया गया कि ये अनर्थ क्यों हो रहा है।
तो कहने का मतलब हमारा ये है, कप्तान साहब से हम लोग मिले हैं और कप्तान साहब से रिक्वेस्ट किया है। कप्तान साहब ने कहा है इंसाफ होगा, अन्याय नहीं होने देंगे और वहाँ पर जो मुख्य जो दोषी है उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी लोगों को, महिलाओं को और जो है उनको मुक्त कर दिया जाएगा। कप्तान साहब ठीक था, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों की बात को सुना। आज हम लोगों को और हमारे बगल में ये जिला प्रभारी माननीय सोबरान लाल गौतम जी हैं और हमारे साथ जो नए जिला अध्यक्ष हुए हैं युवराज चौधरी जी, हम लोगों को माननीय बहन जी के वहाँ से निर्देश मिला। उस संज्ञान में सबसे पहले हम लोग कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब से मिल के हमने अपनी बात कही कि कोई निर्दोष के ऊपर कार्रवाई ना हो, दोषी हो कोई बात नहीं, लेकिन निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी और हमने ये भी कहा कि जो तरीका है परमिशन देकर मूर्ति भी स्थापित की जाए बाबा साहब की। उसके बाद हम लोगों का माननीय बहन जी का निर्देश था, तो हम लोग इस गांव में आए हैं, लोगों से मिले हैं। बहुत चोटें लगी हैं, हमारी बुज़ुर्ग महिलाएं और टाँके लगे हैं हाथ में, बच्चे हैं, नीले नीले घाव हैं। देख के बड़ा माहौल थोड़ा सा गांव का अच्छा नहीं है। अब जो घटना हो गई वो तो वापस नहीं आ सकती, तो कप्तान साहब से हम लोगों ने यही अनुरोध किया है और यहाँ से जाने के बाद जिलाधिकारी से मिलेंगे, यहाँ की सारी बात बताएंगे और यहाँ की सारी बात माननीय बहन जी तक भी सूचना हम देंगे और उसके बाद जो अगला कदम पार्टी का निर्देश होगा वो हम लोग उठाएंगे। बिल्कुल हमारा पूरा संगठन और हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी ने पूरा जीवन ही इस संगठन इसलिए दे दिया और बाबा साहब जिन्होंने आज हमें समानता का अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, अरे अगर उन्होंने संविधान न दिया होता तो आज ना हम खड़े होते, ना आप होते और ना ये चुनाव हो रहा होता, ना कुछ होता। ऐसे महापुरुष की प्रतिमा लग रही थी। मानते हैं कि परमिशन अगर नहीं ली थी तो प्रशासन ने जब जाना था परमिशन दे देते, इसमें क्या बात हो गई। लेकिन इसी गांव में कुछ लोगों ने सुनने मारा, कंप्लेन की, तो भी लेकिन प्रशासन ने जब जाना था कि लग रही है तो परमिशन दे सकते थे। लेकिन ये लाठियां चलाना, महिलाओं बुजुर्ग को भी ना छोड़ना। अब जो जेल में बंद हैं उसमें 2 महिलाएं हैं, एक बच्ची है, बताइए वो नाबालिग है, उस पर भी तरस नहीं आया। तो हमें प्रशासन से मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि थोड़ा दया की दृष्टि से देखा जाए और ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ। ऐसे महापुरुष की प्रतिमा लग रही थी जिन्होंने हमको जीवन दान दिया और इस देश को संविधान दिया। तो हम बस यही कहना चाह रहे हैं प्रशासन को कि न्याय करें, कोई निर्दोष को सजा ना मिले। इस मामले में पुलिस पर हमला बोलने के आरोप में 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों प्रमोद पुत्र नत्था, आरती पत्नी परमानंद, उषा पत्नी महादेव, अनुज पुत्र रामेंद्र, निशा पुत्री रामेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। पुलिस के भय से अभी भी गांव से ज्यादातर लोग बाहर छिपकर रहने को मजबूर हैं। गांव में फिलहाल एहतियातन तौर पर पुलिस फोर्स तैनात है। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि बाबा साहब और दलितों की राजनीति को लेकर हमेशा बसपा या फिर आजाद समाज पार्टी आगे रहती आई है, लेकिन सीतापुर में बाबा साहब और दलितों की राजनीति में समाजवादी पार्टी सबसे आगे खड़ी दिखाई दी है। जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इस मामले में अगुवा होना दिखाकर कहीं न कहीं सपा की भविष्य की राजनीति को दर्शा दिया है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए
आई इंडिया।